Hello friends and welcome back to Growing Hackers. In this video, I'm going to talk about what asynchronous programming is and how you can implement it in Python. Asynchronous programming को समझने से पहले you will have to understand what synchronous programming is. Let's say for example एक कार रिपेयरिंग की शॉप है and वहाँ पे एक मैकेनिक है, उसके पास दो कारें हैं, वो दोनों कारों में ऑयल चेंज करना है। तो सबसे पहले वो मैकेनिक क्या करेगा, कार 1 का जो ऑयल है सबसे पहले उसको ड्रेन करेगा एंड देन जब तक वो ड्रेन होगा तब तक वो रुकेगा एंड देन जैसे ही वो ड्रेन हो जाएगा उसके बाद वो उसी कार में फिर से ऑयल डाल देगा नया वाला और फिर उसके बाद वो मूव ऑन करेगा दूसरी कार पे। ओके, फिर उसका ऑयल ड्रेन करके नया ऑयल डालेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। यहीं पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मैकेनिक ने पहली कार का ऑयल ड्रेन करा और जितना टाइम उसको ड्रेन होने में लग रहा है तब तक वहीं पे दूसरी कार का भी उसने ऑयल ड्रेन करने के लिए लगा दिया और वो रुका हुआ है। दोनों में से जिस भी कार का ऑयल सबसे पहले ड्रेन हो जाएगा, ऑब्वियसली पहली कार का सबसे पहले ड्रेन होगा क्योंकि उसका ड्रेन करने के लिए सबसे पहले लगाया था। तो जैसे ही वो ड्रेन हो जाता है उसके बाद वो ऑयल को रिफिल करेगा एंड देन तब तक दूसरी कार में जो है ऑयल रिफिल करने की बारी आ जाएगी, तो वो फिर से दूसरी कार में ऑयल रिफिल कर देगा। इससे उसका टाइम बचेगा क्योंकि उसको ड्रेनिंग के लिए रुकना नहीं पड़ रहा है, तब तक वो दूसरी कार में ऑयल ड्रेन करने लगेगा। सो दिस इज व्हाट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ और अब हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एग्जांपल देखने से पहले हम टाइम मॉड्यूल से स्लीप फंक्शन को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, ताकि हम फंक्शन को डिले दे सके, जब भी हम उसको कॉल करें तो कुछ समय के बाद वो रन होगा। ओके, अब इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ फंक्शन 1 f1 जो रिटर्न करता है नन, राइट। फिर इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ रनिंग फंक्शन 1। अब इसके बाद ये प्रिंट होने के बाद मैं एक इसको डिले दे देता हूँ कि ये फंक्शन 0.5 सेकेंड के बाद ख़त्म होगा, क्योंकि इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको कुछ टाइम लगेगा किसी फंक्शन को रन कराने के लिए। तो मान लीजिए वो 0 सेकेंड में रन होता है और उसके बाद आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो आगे की प्रोसेस मैंने लिख दिया है प्रिंट फंक्शन 1 रन सक्सेसफुली, ताकि हमें पता चल जाए कि फंक्शन 1 रन हो चुका है और उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है 0.5 सेकेंड के बाद। अब मैं चाहूँ तो ऐसे ही और फंक्शंस बना देता हूँ, जैसे कि सिमिलरली मैं बनाता हूँ फंक्शन 2 एंड देन एक और फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन 3 करके। सब कुछ सेम है इनमें, राइट। तो अब इसके बाद इनको मुझे रन कराना है एक के बाद एक। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं फंक्शन 1 को कॉल करूँ, देन उसके बाद फंक्शन 2 को कॉल करूँ, देन उसके बाद फंक्शन 3 को कॉल करूँ, या फिर इन्हीं तीनों फंक्शंस को मैं एक और फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ मेन एंड इट ऑल्सो रिटर्न्स नन। तो अब मैं जब इस मेन फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये तीनों हमारे एक के बाद एक रन होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले फंक्शन 1 रन होगा, जब तक फंक्शन 1 रन होकर ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक दूसरा फंक्शन रन नहीं होगा, एंड फिर जब तक दूसरा फंक्शन रन होकर ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक तीसरा फंक्शन रन नहीं होगा, राइट। दिस इज़ व्हाट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज़। तो अब मैं मेन फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं हम एक बार। अब रन करता हूँ मैं, तो ये देखिए रनिंग फंक्शन 1 0.5 सेकेंड तक डिले हुआ एंड देन उसके बाद फंक्शन 1 रन सक्सेसफुली प्रिंट होके आ गया। और फिर उसके बाद जो है हमारा फंक्शन 2 रन होता है और उसके बाद सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है एंड देन उसके बाद सक्सेसफुल 3 का मैसेज आ जाता है फंक्शन 3 के लिए। तो ये होता है एसिंक्रोनस प्रोग्राम में, जिसमें ये सारे फंक्शंस एक साथ रन नहीं होते हैं, एक के बाद एक रन होते हैं। तो मान लीजिए यू हैव टू डाउनलोड 3 फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। तो सबसे पहली चीज़ डाउनलोड हो जाएगी, तब उसके बाद दूसरी चीज़ डाउनलोड होने के लिए लगेगी। तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, राइट। और वहीं पे हमारी मदद करता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो इन तीनों फंक्शंस को एक साथ रन कर सकता है। तो मैं इन सब को हटा देता हूँ एक बार। द सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन विल बी सेम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को रन कराने के लिए। ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा अंतर आएगा कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह नन लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है इंपोर्ट async io, और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ एज सिंक, ताकि
एक ये नाम छोटा हो जाए। तो अब यहाँ पे किसी भी फंक्शन को सिंक्रोनस बनाने के लिए हमें उसके आगे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है एसिंक। इससे पाइथन इंटरप्रेटर को ये समझ में आता है कि ये फंक्शन एक सिंक्रोनस फंक्शन है और ये बाकी सिंक्रोनस फंक्शंस के साथ एक साथ रन हो सकता है, राइट। सेम सिंटेक्स है। ये फंक्शन अब एसिंक फंक्शन बन चुका है क्योंकि इसके आगे एसिंक कीवर्ड लगा हुआ है। अब हमें एक 0.5 सेकंड का डिले चाहिए है, बट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, रनिंग फंक्शन 1 लिख के आएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा तब तक ये वाली लाइन आ जाएगी, एंड इसमें कुछ टाइम लगेगा तब तक ये वाली लाइन रन हो जाएगी। मान लीजिए इसको रन होने में 0.01 सेकंड्स लगते हैं और इसमें हमने ये डिले दे रखा है 0.5 सेकंड्स का, तो ये 0.5 सेकंड्स के बाद प्रिंट होगा। बट हम यहाँ पे अगर अवेट नहीं लगाएंगे तो इसकी जगह जब तक 0.5 सेकंड का डिले ख़त्म नहीं होता है तब तक एसिंक आयो मॉड्यूल क्या करेगा, इसकी अगली लाइन को रन करा देगा। अब ऐसे ही मैं 2-4 और फंक्शंस बना देता हूँ। तो ये तीनों फंक्शंस बन चुके हैं। इसमें मैं पहली लाइन को प्रिंट कराने के बाद 0.5 सेकंड के लिए इस फंक्शन को रोक रहा हूँ ताकि ये फंक्शंस जब कॉल होंगे तो इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे, और ये डिफाइन करता है अवेट कीवर्ड। इन तीनों फंक्शंस को सिंक्रोनसली एसिंक्रोनसली रन कराने के लिए हमें कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखना पड़ता है। फिर से एक मेन फंक्शन बनाएंगे हम, एसिंक डेफ मेन, और जैसे हमने पहले तीनों फंक्शंस को एक के बाद एक रन कराया था, यहाँ पे हम async.gather का इस्तेमाल करेंगे। ये इसके अंदर का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो इन तीनों फंक्शंस को लेगा और एक साथ एसिंक्रोनसली रन कराएगा ताकि ये तीनों फंक्शंस एक साथ रन हो जाएंगे। ओके, अब ये मेन फंक्शन हमारा बन चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अवेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ये मेन फंक्शन भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, राइट। तो अब हम जब इस मेन फंक्शन को रन कराएंगे तब ये यहाँ पे जितना टाइम लेगा कि 0.5 सेकेंड्स यहाँ पे लग रहा है, तो 0.5 सेकेंड्स इसको लगेगा, तब तक ये दूसरी लाइन को रीड करने की कोशिश करेगा, जबकि ये वाली लाइन रीड नहीं हुई है, तो इट इज़ गोइंग टू थ्रो एन एरर। अब इस मेन फंक्शन को रन कराने के लिए हम लिखेंगे sync.run और इसके अंदर हम लिखेंगे main। इसके अंदर हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब ये तीनों फंक्शंस को एसिंक्रोनसली रन कराएगा। तो इस फंक्शंस को इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसने तीनों फंक्शंस को रन कराया और तीनों फंक्शंस में 0.5 सेकंड का डिले, 0.5 सेकंड का डिले, 0.5 सेकंड का डिले लग रहा था। तो इसीलिए जब तक फंक्शन 1 में डिले लग रहा था तब तक इसने फंक्शन 2 को कॉल कर दिया, और इन दोनों में अभी डिले चल ही रहा था 0.5 सेकंड का, तो तब तक इसने फंक्शन 3 को कॉल कर दिया। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके डिले की टाइमिंग को बढ़ा के देखते हैं। लेट्स से हमने 2 सेकंड कर दी इसकी टाइमिंग। तो अब यहाँ पे रनिंग फंक्शन 1, रनिंग फंक्शन 2, रनिंग फंक्शन 3 करके ये सेम आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शंस एक साथ सिंक्रोनसली रन होंगे, और उसके 2 सेकंड के बाद ये वाले लाइन्स आएंगी। लेट्स रन इट। सो एज यू कैन सी, रनिंग फंक्शन 1, 2 एंड 3, और फिर उसके बाद सिंक्रोनसली ये फंक्शंस का आउटपुट जो है आ गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन पाइथन। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा एंड आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा व्हाट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज़ इन पाइथन, एंड आई विल सी यू सून। तब तक के लिए बाय बाय।